कई बार एक मिसकंसेप्शन आता है कि ये जो लोहे के साथ का वर्कआउट है ना, ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देगा। प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स में कहाँ से लूँ, कैसे लूँ? आपने फैंसी डाइट की बात करी और आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है नाम लेने की। क्या आप इनमें से कोई डाइट को रेकमेंड करते हो? आपके हिसाब से क्या डाइट ठीक है? करियर बिल्डिंग की उम्र में बॉडी बिल्डिंग के लिए आपने कैसे अपने पिता को मनाया? आज पिताजी सुन रहे होंगे तो देखो तुम्हारा बेटा कहाँ गया। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे। अब तो खुश हो? आप भी थोड़ा एक बार फ्लेक्स करके दिखाइए अपनी बाइसेप्स। क्या बात है, लवली गाइस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क गॉन। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा भारत शो में आपका वापस स्वागत है। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, केवल उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े जबरदस्त हैं, बॉडी बिल्डिंग के उस्ताद। इनकी फिजिक खुद है इनकी रिपोर्ट कार्ड। क्लियर विजन, बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड चैंपियन, फिटनेस आइकॉन, इन्फ्लुएंसर यतिंदर सिंह। मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड। 18 महीने तक ये बीच में एक दफा व्हील चेयर पे रहे थे और अब आज वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। यतिंदर जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। और सभी को मैं विवेक सर के चैनल की तरफ से नमस्ते बोलना चाहता हूं और बहुत गौरव फील कर रहा हूं और थोड़ा सा नर्वस भी हूं, बट सेम टाइम फील वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि आपकी वीडियोस देख देख के सोचता था सर मतलब कितनी मोटिवेटेड बातें करते हैं, कितनी ऊर्जा है इनमें। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेता था कि यार थोड़ा बहुत मैं भी कुछ करूँ और करने का प्रयास। कभी कभी हिम्मत हार जाता था, तब भी लगता था नहीं करना है। और आज आपके सामने बैठ के सच में मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। क्यों नहीं यतिंदर जी, आप बड़े दिन के दिन पैदा हुए 25 दिसंबर को, और जिसे एक्चुअली बड़ा दिन कहा जाता है, तो बड़ा दिन पर बड़े जन्म लिया इन्होंने बड़ा काम करने के लिए, ताकि बड़ा भारत को और बड़ा भारत बनाने के लिए। आपका बहुत बड़ा स्वागत है। देखिए, आप सहारनपुर से हैं, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बिल्कुल। और आपके फादर भी आपकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस थे और उन्होंने तो मतलब काफ़ी जद्दोजहद करी। मैं सुना एक दफ़ा अपनी बाइक भी बेच दी। लेकिन जब आपने अपना पहला कंपटीशन जीता, पिताजी तो खुश हुए। मैंने सुना मतलब पड़ोसियों ने बोला ऐसी ट्रॉफियाँ बहुत बिकते बाजार में, क्या ले आया उठा करके। तो करियर बिल्डिंग की उम्र में बॉडी बिल्डिंग के लिए आपने कैसे अपने पिता को मनाया और ताने मारने वालों के मुंह पे ताला कैसे लगाया? पिताजी की चिंता जो थी वो उचित चिंता थी, क्योंकि मुझे आंखों से कम दिखता है। कम मतलब काफ़ी कम दिखता है। अब उनको ये लगता था कि ये कोई भी ऐसा काम ना करे जो मेहनत का काम हो, इसकी आंखों पे जोर पड़े, ऐसा काम ना करे। कोई मे भी शायद वो उन्हीं की लैंग्वेज बोल रही हूँ, जिस दिन तू बैंक में क्लर्क लग गया ना, तो उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अब आप क्लर्क नहीं, अब आप इस समय मिस्टर वर्ल्ड हो गए हैं। आज पिताजी सुन रहे होंगे तो देखो तुम्हारा बेटा कहाँ गया। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे। अब तो खुश हो? कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ जी। और आपने सहारनपुर में पहला कंपटीशन में भाग लिया था और आप हार गए थे। और हारे ऐसा था कि आपने सारे रिश्तेदारों को, पहले दोस्तों को, सबको बुला लिया और बाद में बहुत बुरा हार गए। और जब इतना बुरा हारे कि कहीं फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट में नाम नहीं आया, पर अगले साल आपने उस कंपटीशन में अक्रॉस कैटेगरी के अंदर आपने चैंपियनशिप बेस्ट बॉडी बिल्डर का खिताब जीता। किया क्या था एक साल में? सर, जब कंपटीशन हारा तो उसका यही था कि जब कंपटीशन खेलने जा रहा था तो इतना शोर मचा दिया, दोस्तों को, फादर साहब को, पापा के सब दोस्तों को, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके ले गया। और वहाँ पे तो नंबर नहीं आया। जजेस मुझे बोल रहे हैं टैग नंबर 10, आप ग्रीन रूम में जा सकते हो। मैं बोला शायद ये किसी और को बोल रहे हैं। उन्होंने बोला आप ही को बोल रहे हैं भाई, जाओ। तब मैंने देखा यार कि ये तो बड़ी इंसल्ट होगी। तो मैंने तब घर में अपने आप को 4 दिन कमरे में लॉक रखा। मेरे दादाजी जो मेरी इंस्पिरेशन है वो आए डोर पे। उसने कहा यतिंदर दरवाज़ा खोल दे, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी यही करना है, अब जीवन में कुछ बनना है तो बॉडी बिल्डर बनना है, अब बताओ कैसे। वो उस दिन से मैंने उसी कंपटीशन के लिए दिन रात सुबह शाम बस जिम में गया, वर्कआउट किया, जो भी उचित पर्याप्त न्यूट्रिशन ले सकता था वो शरीर को दिया, बट बहुत मेहनत की। बट हर दिन ये सोच लिया कि मैं चैम्पियन हूँ। तो वो हूँ को इतना स्ट्राइक कर दिया माइंड में कि जब मैं अगली बार सेम कॉन्टेस्ट में खड़ा हुआ तो जजेस ने बोला आप पीछे खड़े हो जाओ। मैंने कहा यार पिछले साल भी बोला जा सकते हो, अभी बोल रहे हो पीछे खड़े हो जाओ। अभी तो मेरा शरीर मुझे लग रहा है ठीक है,
मैंने कहा नहीं यतेंद्र, फिर कुछ गलती होगी। बट पीछे इसलिए कर दिया कि पूरे उस कंपटीशन में मेरा कंपैरिजन किसी से था ही नहीं। बाकियों का कंपैरिजन किया, मुझे विनर बनाया, और अगले दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया, और वो जो दादाजी ने देखा, तो मैं अपने दादाजी का नाम यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनको एक वादा किया था कि मैं आपको अपने शब्दों में ज़िंदा रखूँगा। चौधरी हुकम सिंह वो मेरी इंस्पिरेशन है सर। ही इज़ द ओनली इंस्पिरेशन जो मतलब अभी भी अराउंड में हमारे पास हैं। वो अभी तो इस दुनिया में नहीं है, बट मैंने उनसे ये वादा किया था, दादाजी आप चले गए हो, पर आपके अपने शब्दों में और अपनी लिखावट में मैं आपको याद रखूँगा। तो उनको वो फ़ोटो दिखाई, और उन्होंने बस उसी दिन बोला कि अब कुछ अच्छा कर, और मैं तेरे साथ हूँ। वाह वाह, व्हाट एन इमोशनल मोमेंट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एक समय आपका स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हुआ था, आप 1.5 साल 18 महीने बिस्तर पे भी रहे थे, और फिर भी आपने कहा कि मेरे अंदर एक जुनून है, जिंदा रहूँगा या बॉडी बिल्डिंग करूँगा ही करूँगा। और तब बाद में आप मिस्टर इंडिया बने, मिस्टर एशिया बने, मिस्टर वर्ल्ड बने। आज का यूथ वो भी जिम जाता है, हाँ जी, उसके बारे में बात करते हैं। वो रील बनाने के लिए जाता है, स्टाइल बनाने के लिए जाता है, बिल्कुल। वो लड़की पटाने के लिए जाता है, वो बुलेट चलाने के लिए जाता है। तो टीनेजर जो आज आपको सुन रहा है यतेंद्र जी, और वो आपकी जैसी बॉडी बनाना चाहता है और फिटनेस में आगे बढ़ना चाहता है, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? तो सबसे तो युवा देश है, तो युवा सबसे ज़्यादा हैं, वही हमारे देश की पहचान भी हैं। उनका मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जैसे लोग उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं फ़िटनेस में मार्गदर्शन कर सकता हूँ, तो फिटनेस में मार्गदर्शन यही कर सकता हूँ कि सबसे पहले बात तो आपके पास पर्पस होना चाहिए। मैं जिम अगर जा रहा हूँ तो वज़न कम करने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए, क्या? तो पहले तो वो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। बट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं। बट मैंने जो फील किया है, युवा जो जाता है ना, उनमें आज के टाइम में जल्दबाजी बहुत है। 3 महीने बॉडी, भैया 3 महीने बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ 30 दिन में बॉडी। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में से निकाल दो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन में बॉडी नहीं बनती। ठीक है, मेहनती आप सब हो, ठीक है, क्योंकि मैं जिम में देखता हूँ सब युवा बहुत मेहनत करते हैं, और मैं उनकी मेहनत का कायल हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि आज उनमें बहुत ऊर्जा होती है, अगले दिन उनकी ऊर्जा डिम हो जाती है। कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं बोलता हूँ ऐसे होने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ। कहते हैं कि भाई प्रोटीन सप्लीमेंट को लेके बड़ा कंफ्यूजन है, वो मेरे मन में भी रहता है कि भारत में बढ़िया प्रोटीन नहीं मिलता है, और वेजिटेरियन को और दिक्कत होती है। अब फिटनेस एक्सपर्ट से हमारी बात होती है, वो कहते हैं भाई नहीं मिल पाता है, गारंटी की दिक्कत है। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन जरूरी भी है, अगर आपको अब मसल बनाए रखना है। मैंने क्या किया पर्सनली, जो मैंने अपनी लाइफ में किया, भाई मेरा आज 26-27 किलो वज़न कम हुआ है, लेकिन इस समय वज़न कम करने के बाद मैंने मसल नहीं गिरने दिया, मैंने फ़ैट गिराया, खाली केवल फ़ैट गिराया है। और वो बड़ा ज़रूरी है, कई बार वज़न कम हो जाता है, पता चला भाई 25 किलो में उसका 15 किलो तो मसल ही चला गया है। तो मसल बचा करके रखा, फिटनेस पे काम करता रहा। पर ये मेरे मन में सवाल आता है, और हमारे व्यूअर्स के मन में सवाल आता होगा कि मैं प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स में कहाँ से लूँ, कैसे लूँ? चलो, इससे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई कि ये जो जितने लोग सुबह आके ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं, वो पतले तो होते नहीं हैं। मैं देखता हूँ यार ये 30 दिन से भाग रहा है, पतला क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसका प्रॉब्लम यही है कि जैसे सर ने बोला, मसल इज़ योर एसेट। ठीक है, फीमेल हो या मेल हो, उस मसल को आप जाने नहीं दे सकते। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फीमेल्स जो है, लड़के बोलते हैं हमारे तो मसल नहीं है, हमें प्रोटीन खाने की क्या ज़रूरत। बट फीमेल्स के अंदर भी मसल्स होते हैं, मेल्स के अंदर बीइंग अ टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मसल ज़्यादा होते हैं। बट दोनों को ही प्रोटीन खाना आवश्यक है। प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं। वेजिटेरियन में आप सोया खा सकते हो, मूंग की दाल खा सकते हो, दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, बट बीइंग अ वेजिटेरियन। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वेजिटेरियन आदमी वजन घटाने की कोशिश करता है तो वो फैट वाली चीज़ें नहीं खा सकता, तो वो ज़्यादा दूध नहीं पी सकता, पनीर नहीं खा सकता। तो उस कंडीशन में उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर डे की कम ना हो जाए, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वे प्रोटीन को, कि आप वे प्रोटीन पी सकते हो। बट जागो ग्राहक जागो, वो तो कब से हम जाग चुके हैं। आपको ये देखना है वेयर टू बाय, व्हेन टू बाय, और जब आप बाय कर रहे हो तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट कितनी पीने की है। एक ने बोल दिया भाई 4 स्कूप पी लो, अरे भाई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पोस्ट वर्कआउट 1 स्कूप आपने पी लिया, मोर देन एनफ। डाइट की बात आप कर रहे हो, मैं रेशियो जानना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ कि डाइट का रोल सबसे ज़्यादा है। हाँ जी।
फिर भी वर्कआउट और डाइट में अगर आप देखें अच्छी बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज और डाइट में आप किस पे कितना वजन देना चाहते हैं? मैंने सुना किसी ने बोला 60-30 रेशियो, किसी ने बोला 70-30, बट मैं तो बोलूँगा 100-100। 100% डाइट फॉलो करो और 100% वर्कआउट करो। तो दैट मीन्स दोनों जब तक 100% नहीं होंगे आप वो रिजल्ट एक्सपेक्ट या अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। अनप्रेडिक्टेबल बट अ वेरी वेरी डीप आंसर, थैंक यू, फैंटास्टिक। सलमान खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन या विद्युत जामवाल, आपके हिसाब से किसकी बॉडी सबसे अच्छी है? जिसको फिटनेस पे काम करना है, जो आपको फॉलो करता है, अब उसको एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या देंगे जो गेम चेंजर है? मैं भी हफ्ते में एक दिन दोपहर के समय में एक आलू का पराठा, उसके ऊपर सफ़ेद मक्खन और साथ में दही, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा चीट मील हो जाता है। आपका चीट मील पे क्या विचार है और चीट डे पे क्या विचार है? आप भी थोड़ा एक बार फ्लेक्स करके दिखाइए अपनी बाइसेप्स। क्या बात है, लवली गाइस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क गॉन। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ जी सर। ज़्यादा मुश्किल क्या है, बिजनेस या बॉडी बिल्डिंग? बिजनेस। बिजनेस, हाँ, तो उसके लिए तो उसके लिए तो विवेक सर है। जोकिंग। सो बड़ा क्रेज है यंगस्टर्स में अच्छी बॉडी बनाने का। आप भी थोड़ा एक बार फ्लेक्स करके दिखाइए अपनी बाइसेप्स। क्या बात है, लवली गाइस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क गॉन। पर इसके चक्कर में स्टेरॉइड्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, इंजेक्शंस, हार्ट गया, लिवर गया, किडनी गया, कितना कुछ गया, डेथ हो गई लोगों की। आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक लाइन में मैसेज देना है तो क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि जितने भी लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, दैट इज सेकेंडरी, फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपको सजेस्ट करता है किसी भी तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉइड या फिर जो चीज़ इधर लगा लो और जल्दी बन जाएगी, वो समझो आपकी बॉडी शायद 2-4-6 महीने साल भर के लिए बन जाए, बट जो मेन है आपका जो अंदर की सिस्टम है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी होगी, ये बैठ जाएंगे। सो बचो जितना बच सकते हो। नो टू स्टेरॉइड्स, नो टू इलीगल ड्रग्स, सो दैट मतलब जीवन ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत खूब। और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टू यू, वो भी समाप्त हो जाता है। बाल उड़ जाते हैं, स्किन खराब हो जाएगी, कितनी समस्याएं आगे चल के आती हैं। देखिए, भारत के जो फिटेस्ट क्रिकेटर कई बार कहा जाता है वो है विराट कोहली। हाँ जी सर। पर उनकी भी एक कमज़ोरी है छोले भटूरे, और उनको भी चीट मील बहुत पसंद है। आपका चीट मील पे क्या विचार है और चीट डे पे क्या विचार है? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? लोग चीट मील और चीट डे का ज़्यादा इंतजार करते हैं बजाय कि रेगुलर डिसिप्लिन डे का। आई थिंक अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप चीट डे बेसिकली हमने क्या करा, सुबह आँख खुली और जब तक रात को आँख बंद हुई, उठने से लेकर सोने तक पूरा दिन अपना चीट डे बना दिया, मतलब जो हाथ में आया खा लिया। तो आई थिंक चीट डे से बेटर है चीट मील। अगर लेट्स से आपका चीट डे है तो आपने लंच में कुछ ऐसा खा लिया जो आप अमूमन दिनों में नहीं खाते, या डिनर में खा लिया या ब्रेकफास्ट में खा लिया, बट होल डे आप नहीं खा सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा चीट डे से बेटर इज़ चीट मील। वो अपनी अपनी पसंद हो सकती है। जैसे मैं तो अगर आप बोलो यतिंदर तेरे को कुछ खाना है तो क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा नॉर्मल दूध और चावल की बनी हुई माँ के हाथ की खीर, वो अपना चीट मील होती है, चीट डे नहीं होता सर। मैं भी क्या करता हूँ, लोग बोलते काब्स मत खाओ, काब्स मत खाओ, मैं भी हफ्ते में एक दिन दोपहर के समय में एक आलू का पराठा, उसके ऊपर सफ़ेद मक्खन और साथ में दही, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा चीट मील हो जाता है। लेकिन एक आलू का पराठा लेता हूँ, फिर ऐसा नहीं है कि पूरा दिन को चीट कर डाला। नहीं, वही चीट मील, चीट डे की बजाय चीट मील। देखिए, आज आपके पास 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं आपके यूट्यूब पे। मेरा आपसे प्रश्न है कि किस तरह का कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं? वेट ट्रेनिंग टिप चाहते हैं, डाइट चाहते हैं, कार्डियो चाहते हैं, वेट गेन लॉस चाहते हैं, सप्लीमेंट चाहते हैं, और दूसरा ये भी है कि एजुकेशन में हमारी इंडस्ट्री में तो डिजिटल चल जाता है। हाँ जी। आजकल आपकी इंडस्ट्री में भी ऑनलाइन कोचिंग, लाइव रिकॉर्डेड शुरू हो गया है। और बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग ठीक है? क्योंकि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस उसको मिल नहीं पाता है, उसको किस तरह से उठाना है वज़न, और उसमें जो पोस्चर अगर ख़राब हुआ तो कमर चली जाएगी, कभी कुछ चला जाएगा, ट्राइसेप में अगर कोनियाँ बाहर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या डिजिटल ठीक है या फिजिकल भी लेना चाहिए, या केवल डिजिटल से काम चल सकता है? तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है कि क्या सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आई थिंक बहुत सारी ना फैंसी डाइट आ गई है मार्केट में। मैं किसी फैंसी डाइट के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं यहाँ पे नाम लूँगा, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ किसी भी फैंसी डाइट को आप फॉर अ लॉन्गर रन तक फॉलो ना करें तो अच्छा।
बट अगर आप करना चाहते हैं, आपका कोई गाइडेड मत पर्सन है जो आपको गाइड करता है, देन इट्स फाइन। बट मुझे जो लगता है, जो एक नेचुरल थिंग होती है ना, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब, गुड अमाउंट ऑफ फैट, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विद द मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन आपको खाने चाहिए। आई थिंक वो एक कंसिस्टेंट डाइट है जो आपको फ़ायदा धीरे धीरे देगी, बट नुकसान नहीं देगी। तो पहले तो फैंसी चीज़ों से आपको बचना है। मुझे ये लगता है कि अगर आपको नॉर्मल फिटनेस के लिए करना है तो आप कोई अच्छा ऑनलाइन ट्रेनर कोच हायर कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉपर बॉडी बिल्डर और आपको compete करना है, प्रोफेशनली स्टेज पे जाना है, रिप्रेजेंट करना है, मेडल लाने हैं, तो आपको एक प्रैक्टिकल कोच जो आपके अराउंड में रहे, खड़ा रहे, आपके पोस्चर करेक्शन पे आपको इंजरी ना हो, इन सब से बचाए और आपको मोटिवेट करे। तो उस कंडीशन में आपको प्रैक्टिकल जगह की ज़रूरत है रेदर देन ऑनलाइन। बट क्योंकि आजकल 95% लोग फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, आई थिंक ऑनलाइन कर सकते हैं। आपने फैंसी डाइट की बात करी और आपने कहा मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी इच्छा है नाम लेने की, क्योंकि आज आम कंज्यूमर देख रहा है। कीटो डाइट की बात हो रही है, लिक्विड डाइट की बात हो रही है, डिटॉक्स डाइट की बात हो रही है, आजकल एटकिंस भी आ गया, वीगन आ गया, जीएम डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, आईएफ, मेडिटेरेनियन, इतनी सारी डाइट हो गई हैं। मैंने पर्सनली काफ़ी वेट लूज़ किया, मैंने इनमें से किसी को फॉलो नहीं किया। मैंने फॉलो किया कि भाई मेरे को प्राकृतिक खाना खाना है, मेरे को वो जो आजकल वो बोलते हैं कि कीटो में कीवी खाओ, ये खाओ, या वो श्रीलंका में कौन सा फ्रूट मिलता है वो खाओ। वो फ्रूट मिलता है 200 रुपये का, 250 रुपये का, मैं वो लेता नहीं। मेरे को वो चाहिए जिसमें इंजेक्शन ना लगाओ, जो नेचुरल हो, जो आज उगाओ, जो बिल्कुल मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहीं का हो। मुझे श्रीलंका का फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे यूरोप का फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे इंपोर्टेड फ्रूट नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी क्या आप इनमें से कोई डाइट को रेकमेंड करते हो? आपके हिसाब से क्या डाइट ठीक है? आम आदमी कंफ्यूज्ड है कि उसकी बॉडी के लिए अच्छा क्या है। देखो, अगर आप मुझे सिर्फ बोलो येस और नो, तो जितनी भी फैंसी डाइट्स का आपने नाम लिया, कीटो हो या कोई भी डाइट फैंसी डाइट हो, उनको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नहीं फॉलो करना चाहिए। उसका एक रीज़न है, क्योंकि ना वो हमारे मतलब काइंड ऑफ ये हिंदुस्तान की चीज़ें नहीं हैं। ये बाहर से किसी ने हमें बोल दिया भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, कीटो कर लो, 8 घंटे भूखे रह लो, 12 घंटे खा लो, 24 घंटे भूखे रह लो, और फिर 2 दिन कुछ मत खाओ, फ्रूट्स खाओ, नींबू पानी बहुत ज़्यादा पी लो, रोटी मत खाओ। आई थिंक मुझे जो लगता है कि हम अनाज जो है ना वो बचपन से खा रहे हैं, गेहूँ, हमारा शरीर और दिमाग उसी से चलता है ज़्यादा। तो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो थोड़ा अनाज तो अभी भी 1-2 रोटी तो आप खा सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन फैंसी डाइट्स को फॉलो ना करके जो आप बेसिक फॉलो कर रहे हो, कि अगर फल खाना है तो सेब खा लो, केला खा लो, संतरा खा लो, अमरूद खा लो। बहुत बहुत फल है जो 12 महीने आई थिंक मिल जाते हैं। रेदर देन अब कोई मुझे बोलेगा यार कोई फ्रूट का नाम लेगा, मैं बोलूँगा ये कहाँ मिलेगा, फिर मैं इसको ढूंढूंगा, वही 200-250 का मिलेगा, एवोकाडो और पता नहीं क्या क्या सर। तो मैंने तो कोई इनमें से, एक्चुअली मैं फ्रैंकली बताऊँ तो मैंने तो कभी इनमें से कोई डाइट फॉलो नहीं किया है। गुड, फैंटास्टिक। अच्छा, लगभग ना 6 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं आज भारत के अंदर जो जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और शुरू में तो सलमान की जैसी बॉडी बनानी होती है, पर बाद में लगता है कि जीने के हैं दिन 4, बाकी है बेकार, ऐसा कुछ गाना भी था उनका। तो ऐश कर लो भाई, लोहा क्यों उठाएं हम लोग। तो आपके लिए क्या मंत्र आज ऐसा देना चाहते हो? थोड़ा गुस्से में आकर के दे दो एक मंत्र कि भाई आलस्य की चादर उठा के आदमी फेंके और कंसिस्टेंट हो जाए। एक लाइन में कोई ऐसी बात कहो तो मैं यही कहूँगा कि आज और कल और परसों के लिए जिम मत जाओ, अपने जीवन को तंदुरुस्त बनाने के लिए जिम जाओ। और जब जिम जाओगे तो वहाँ पे एक तो आप ज़िद्दी हो, बट वहाँ आपसे भी बड़ा ज़िद्दी बैठा है, वो है लोहा, आयरन। वो तो समझ लो जो उससे ज़्यादा उलझता है वो घिस जाता है। तो आप सोचो आपकी लड़ाई किससे है? आपकी जंग है लोहे से। तो दोनों में से या तो आप जीतोगे या वो हारेंगे, या आप हारोगे तो वो जीतेंगे। तो यानी ये इतना कठिन काम है लोहे से लड़के शरीर को बनाना। आई थिंक मुझे लगता है 60% ऑफ यंगस्टर्स फिर बोलते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है, बट एक बार करके देखो। मैंने वो प्यार किया है और आज तक मेरा वो प्यार इतना काम आ रहा है जिसने मेरे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि मतलब अब मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मतलब कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी कुछ आ जाए, मैं हिलता नहीं हूँ जल्दी से। बट वो रीज़न इज़ दैट आयरन। तो उसको एक्सेप्ट कर लो, कंसिस्टेंट रहो, एक बार उसको दोस्त बना लो। दोस्त बन गया ना तो आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोहे की जो आपने बात करी है, उससे दोस्ती करो, वो टफ है। कई बार एक मिसकंसेप्शन आता है कि ये जो लोहे के साथ का वर्कआउट है ना, ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर देगा।
मैं इस मिसकंसेप्शन को नहीं मानता बिल्कुल भी। मुझे लगता है अगर सही ढंग से वर्कआउट करने वाला, कराने वाला हो तो आपकी ज़िंदगी में 70-80 साल की उम्र तक आप वर्कआउट कर सकते हो जिम के अंदर। लेकिन फिर भी ये मैं आपके मन से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई योगा प्राणायाम वाले भी हैं, मेडिटेशन विपासना वाले भी हैं, वो कहते हैं इस बिल्कुल जिम में नहीं जाना। तो ये मिसकंसेप्शन के बारे में आपका अपना क्या विचार है? सर, सब अपनी दुकान की तारीफ़ करते हैं, सबकी अपनी दुकान का पकवान जो है वो अच्छा होता है, बट उसको बेचने के लिए सबके पास स्ट्रेटजीज़ हैं। तो मुझे ये लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, बट यस, अगर आप 5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप एक दिन कुछ ऐसा वर्कआउट करो जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। जैसे सर ने बोला कि आपको एक अच्छा कोच चाहिए जो आपको स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस हर एंगल से घुमाए, और जब आप हर एंगल से घूम जाओगे ना तो आपका फिजिक भी अच्छा बनेगा, इंजरी भी नहीं होगी और आप थोड़ा जल्दी अचीव कर लोगे। अच्छा, अभी ज़माना कितना मर्जी बॉयकॉट कर लूँ, है तो बॉलीवुड का अभी भी ज़माना बड़ा प्रिडोमिनेंट। सलमान खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन या विद्युत जामवाल, आपके हिसाब से किसकी बॉडी सबसे अच्छी है? विद्युत जामवाल की। और क्यों? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड मेंटल फिटनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक विद्युत जी इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग। अच्छा, एक और चीज़, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है लोगों की, हाँ जी, तो मुझे पहले से ही अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस में पहले क्या चाहिए, तो शायद आप भी कह देंगे मेंटल फिटनेस। और क्योंकि मैं इसका फर्म बिलीवर भी हूँ और महसूस करता हूँ आप भी बोलेंगे मेंटल फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर आदमी मेंटली स्ट्रांग है तो क्या 40 की उम्र में 20 वाली बॉडी बना सकता है? तो जब 40 की उम्र में यतेंद्र सिंह मिस्टर एशिया बन सकता है, तो 40 की उम्र में एक्चुअली क्या था, लॉकडाउन में ही जब मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा था और बहुत लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, यार घर में हो तो इस तरह का वर्कआउट कर सकते हो, ऐसा खान पीन रख सकते हो, तंदुरुस्ती पे ध्यान दो, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब खिलाड़ी यतेंद्र सिंह खत्म हो चुका है, यतेंद्र सिंह इज फिनिश्ड। बट मैं ये बोलना चाहता था कि अभी थोड़ा सा टाइम वैसा है, यतेंद्र सिंह फिर वापस आ जाएगा। बट प्रॉब्लम थी कि लॉकडाउन हुआ 37 की उम्र में, 37, 38, 39, 3 साल के करीब ये समय ऐसा रहा कि कंपटीशन नहीं हुआ। बट अब तो यतेंद्र सिंह 40 साल का हो गया है, क्या अब भी जीतेगा? और आपके किस तारीख को जीत के? अभी रिसेंट आप जीते मिस्टर एशिया? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। कांग्रेचुलेशन गाइस, कम ऑन, लेट्स मेक सम नॉइज, फैंटास्टिक। तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहता हूं कि अगर यतेंद्र सिंह 40 की उम्र में मिस्टर एशिया बन सकता है तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आपके हिसाब से चैंपियन बॉडी बिल्डर में और बाकी सब में एक अगर अंतर है तो वो क्या है? जिद, जुनून। हाँ, एक होता है कि 2 लोग सेम टाइम पे शुरुआत करते हैं, दोनों अच्छा होते हैं, दोनों के पर्याप्त संसाधन होते हैं, बट एक ना कहीं कहीं जाके बोलता है यार मेरी फैमिली की ये सिचुएशन है, यार मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, यार फिर घर में ना ये स्थिति ठीक नहीं है। एक के पास एक बोलता है कुछ हो ना हो, जिद ऐसी है कि बनूंगा तो अब यही बनूंगा, रुक सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, आराम कर सकता हूँ, बट थम नहीं सकता। बहुत खूब। एक के पास रीज़न है और एक के पास मिशन है। हाँ जी। मिशन वाला जीतेगा, जब रीज़न है तो वो रीजनेबल रह जाएगा। अच्छा, समराइज करते हुए आखिरी में एक प्रश्न और आपसे बस, कि भाई अगर एक एडवाइस देनी हो यूथ को जिसको फिटनेस पे काम करना है, जो आपको फॉलो करता है, अब उसको एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या देंगे जो गेम चेंजर है? संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों? गिरेगा, संभलेगा, बढ़ेगा, फिर गिरेगा और फिर बढ़ेगा, पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल, तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना यही तेरे विजयी होने का आभास है। बहुत खूब, लवली, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कोई करियर बनाने में लगा है, कोई बैंक बैलेंस बनाने में, कुछ बनकर दिखाने में लगे, भीड़ लगी है जमाने में, हिट सबको होना है, पर फिट होने पे ध्यान नहीं दे रहे लोग। हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है। हिट सबको होना है, फिट बनने पर ध्यान नहीं है। हार कर भी जीतने की आशा, यही है यतेंद्र सिंह के जीवन की परिभाषा।
क्योंकि एक बार बहुत बुरा हारे थे और उसके बाद कैसे जीतने की रखी आशा। यही एक सफल आदमी यतेंद्र सिंह की परिभाषा। बड़ा भारत पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र जी। और ऑडियंस से मैं कहना चाहता हूँ, सारी ऑडियंस से मैं कहना चाहता हूँ जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, जिनको लगता है फिट नहीं रह सकते, जिसको लगता है मैं बहुत पतला हूँ, जिसको लगता है बहुत मोटा हूँ, जिसको लगता है जिम जाना बेकार है, जिसको लगता है मैं कंफ्यूज हूँ, जिसको लगता है मेरी फिटनेस में क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, वो सब के सब इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, पहुंचाएं लोगों तक। बड़ी सारे टिप्स आज दिए हैं, कॉन्वर्सेशन डीप है, काम की है, वैल्यूएबल है, पर इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन से फ़ायदा है। अपनी लर्निंग नीचे लिख करके बताइएगा। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। मिलते हैं आपसे बड़ा भारत के अगले एपिसोड पे। नीचे ज़रूर बताइएगा किससे आप मिलना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बोल्ट के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। यतेंद्र जी, आपका विशेष धन्यवाद।